Hello and welcome everybody. In this video, today we will focus a bit more on the sexual life cycle of fungi. In the previous video, we discussed how a fungi exists in both asexual as well as sexual life cycle. इस वीडियो में we'll focus a bit more into the sexual process of reproduction in case of fungi. Okay, so सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के 3 फेज होते हैं या फिर 3 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग प्लाज्मोगैमी, next is karyogamy, and lastly it's meiosis. Plasmogamy is fusion of protoplasm. कैसे होता है ये? Like in the previous video, as we had already discussed, that mycelium of two opposite mating types, they come close to one another. दो different types के mycelium, different types के fungi, they come together and they will carry out the sexual reproduction. अब जरा इन दोनों को मैग्नीफाई करके we'll see. अब इन्हीं माइसीलियम के इन्हीं सब में से कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनका नाम था गैमेटैंजिया. नाउ इमेजिन, लेट दिस बी द गैमेटैंजिया एंड दिस बी द गैमेटैंजिया ओवर हियर. अब गैमेटैंजिया क्या करता है? गैमीट सिक्रीट करता है. सो दिस इज द गैमीट ऑफ दिस ब्लैक फंजाई, दिस विल बी द गैमीट ऑफ दिस ब्लू फंजाई. अब ये दोनों करीब करीब आएंगे एंड इन दोनों का फ्यूजन होगा. प्लाज्मोगैमी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्यूजन, जहां पे द सेल और द प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है. जस्ट द प्रोटोप्लाज्म, इसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी. नेक्स्ट इज कैरियोगैमी. कैरियोगैमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. इसको बड़ा this. This is plasmogamy. Karyogamy will be when this is karyogamy. Okay, and then as discussed in the previous video, we have seen कि fungus mostly जो होते हैं they are haploid in nature. That means they all have one set of chromosomes. That means इसके पास n है number of chromosomes, इसके पास भी n है, और जब ये फ्यूज करेंगे तो n plus n मिला के बन जाएंगे. ये भी n, ये भी n, ये हो जाएगा 2n. ये कुछ भी नंबर हो सकता है. जैसे कि हम मान लेते कि इसके पास 12 number of chromosomes है. Let this have 12 number of chromosomes, this also have 12 number of chromosomes. तो जब ये zygote form करेगा, this will have 12 plus 12, 24 number of chromosomes. अब क्या होगा? Now the meiosis will take place. Meiosis में क्या होगा? Reductional division, as already discussed in the previous life cycle of fungi. अब ये क्या करेगा? Meiosis करके spores बनाएगा. meiosis करके to generate sexual spores.
अब इसके अंदर जो भी स्पोर बनेगा सारा सेक्सुअल स्पोर्स है, लेकिन सबके अंदर एन टाइप स्पोर्स है ये, दीज आर ऑल एन, क्योंकि ये मियोसिस हुआ है तो 24 घट के 12 बन चुका है, 12 क्रोमोसोम्स हो चुका है। दीज आर द 3 स्टेप्स। प्लाज्मोगैमी जब प्रोटोप्लाज्म का सिर्फ फ्यूज हुआ, देन कैरियोगैमी व्हेन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड द थर्ड वन इज मियोसिस व्हिच इज रिड्यूस हो रहा है क्रोमोसोम नंबर, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि 24 फिर से घट के 12 मिल गया हमको। इन दिस केस वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 24, कुछ भी और हो सकता है, 46 हो सकता है, 24 हो सकता है, 50 हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ देयर इज अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि इन एनसीईआरटी वी विल टॉक अबाउट 4 फंजाई, एक्चुअली 3, लास्ट वाला उतना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। द 3 फंजाई जो एनसीईआरटी में जिसके बारे में कहा गया है, दोज आर फाइकोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज। अब तीनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, ये प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी थोड़ा सा ही डिफर करता है। जैसे कि इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसीटीज, इनमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कैरियोगैमी हो जाता है। सो कैरियोगैमी क्विकली फॉलोज प्लाज्मोगैमी, टाइम नहीं मिलता। यानी ये रहा ये वाला गैमीट, ये रहा ये वाला गैमीट, दोनों के बीच में हुआ फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया और ये न्यूक्लियस का फ्यूजन भी झटपट हो गया, नो टाइम, एकदम जल्दी जल्दी ही 2 न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए। ये भी जो फेज है ऐसा दिखता भी नहीं है, लाइक दे आर प्रीटी मच क्लोज हो, नो गैप। नो गैप। लेकिन जो और 2 तरीके के फंजाई जो है, बेसिडियोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज, कैरियोगैमी इज डिलेड, थोड़ी देर बाद होता है, एक गैप रहता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वन गैमीट, लेट दिस बी वन गैमीट, ये मान लेते हैं फ्यूजन, ये मान लेते एक और गैमीट है, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ प्रोटोप्लाज्म का, अब ये रुका रहा, ऐसे ही रहेगा। देन ऐसे रहने के बाद थोड़े वक्त बाद कैरियोगैमी दिखेगा हमको और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो बीच में देयर इज ए डिले या फिर डिले इन कैरियोगैमी। ये फेज देखने को मिलता है हमको बेसिडियोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज। इस फेज को कहा जाता है डाइकैरियो फेज। दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियो फेज। there's a division इन दोनों के बीच में। okay. डाइकैरियो फेज is observed where
to carry on is present in one cell. एक ही सेल में दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस शब्द आया ही है कैरी ऑन से। एक सेल में देयर आर टू कैरी ऑन, इसीलिए कहा गया है डाइकैरियोफेज, और इस सेल का नाम है dikaryon. This is the name of the cell, dikaryon. Okay, so this is the basic like difference between phycomycetes, basidiomycetes and ascomycetes on the basis of plasmogamy and karyogamy. Now, another type of distinction we have to study, that is on the basis of structures of gametes. गैमीट्स किस किस तरीके के होते हैं उसको भी जरा हम लोग ध्यान से देखें। Okay, let us see. Male gamete and the female gamete. दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगा या तो नहीं होगा। अगर देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, if there is structural similarity between the gametes, तो उसको बोला जाता है आइसोगैमस। मान लीजिए द मेल गैमेट इज लाइक दिस and the female gamete is also like this, ऐसा ही शेप, ऐसा ही साइज, दोनों ही नॉन मोटाइल, दोनों का ही साइज ऐसा। या फिर ये भी हो सकता है दोनों ही मोटाइल, दोनों के पास फ्लैजिला, दोनों स्विम कर सकते हैं, दोनों ही मोटाइल। इन एनी केस अगर दोनों सिमिलर हुए तो दैट इज रेफर्ड टू एज आइसोगैमस। एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज बोथ आर structurally dissimilar। मान लीजिए ऐसा हुआ कि इसका साइज थोड़ा छोटा है और इसका साइज थोड़ा बड़ा है, स्ट्रक्चरली अलग, इसीलिए इनको बोला जाता है एनआइसोगैमस। जब स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगा तो आइसो सेम आइसोगैमस, और अगर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं हुआ तो एनआइसोगैमस। अब एनआइसोगैमस का ही एक टाइप होता है जिसका नाम है oogamous। वो कुछ अलग नहीं, वो एनआइसोगैमस का ही एक पार्ट है। Okay, I'll just quickly rub this part. Here we'll see oogamous। ये एनाइसोगैमस का ही एक सब पार्ट है। A type of anisogamy where male gamete होता है स्मॉल और मोटाइल, यानी ऐसा और ऐसा, एंड द फीमेल गैमीट लार्ज, इमोटाइल।
ठीक है, इमोटाइल, ये इसी का एक पार्ट है। एनाइसोगैमी ये बोलता है कि दोनों का गैमेट बस अलग होगा, कैसे भी हो सकता है, दोनों साइज में अलग हो सकते हैं, मोटिलिटी में अलग हो सकते हैं, दोनों में अलग हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट ओगैमी वो टाइप ऑफ एनाइसोगैमी है जहां पे मेल इज मोटाइल एंड स्मॉल, फीमेल इज इमोटाइल एंड लार्ज। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन isogamy, anisogamy and oogamy. Okay, thank you very much.